श्री शांति धारीवाल। 10 मिनट का समय है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। दिनांक 23 जनवरी को सदन में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अंत में निम्नांकित अभिव्यक्ति और जोड़ी जाए। इन्वर्टेड कॉमास, यह सरकार संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगी, साथ ही प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण भी कायम करेगी। अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय का जो भाषण है वो मोटे तौर पर सरकार की भावी प्राथमिकताएं और भविष्य में जनहित में लागू होने वाली नीतियों के बाबत तथा सरकार की उपलब्धियां और वो सार्वजनिक महत्व की घटनाएं का एक दस्तावेज होता है। 19 जनवरी को राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर भाषण पढ़ा वो एक ऑटो रिक्शा की सरकार का संकल्प पत्र था। है? बोलिए। ऑटो रिक्शा की सरकार का एक संकल्प पत्र था। वो ऐसा लग रहा था जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक चुनावी भाषण हो। मैंने राज्यपाल महोदय का पूरा भाषण पढ़ा। बहुत ही नीरस और बिल्कुल निर्जीव भाषण है। मतलब उसको पढ़ने में भी मुझे इतना टाइम लगा और कई बार इतनी उबासियां आई कि जिसकी हद नहीं है। उम्र का असर होगा। क्योंकि वो संकल्प, वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बिराजो हुजूर, बिराजे आप बोलिए। वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के संकल्प की डुप्लीकेट कॉपी थी। अगर आप में से किसी के पास संकल्प की कॉपी हो तो आप मिला करके देख लो, हूबहू वैसा का वैसा मिलेगा आपको, हूबहू वैसा का वैसा मिलेगा। तो जनता को लोकसभा चुनाव तक किसी प्रकार से लटकाया जावे, ऐसे जुमले फेंके जावें जिससे कि लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाए। कुल मिला के बात यह है। राज्यपाल महोदय से मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय से हमारी पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करवाना एक तरह से निरर्थक और निंदनीय है। मैं नहीं मानता इस बात के लिए कि राज्यपाल महोदय को कि इस अभिभाषण को पढ़ने की उनकी सहमति होगी। निश्चित तौर पर उनकी सहमति नहीं हो सकती। जो आदमी 5 साल तक लगातार पूर्ववर्ती सरकार की तारीफें करता रहा और लगातार जो है उनको पूरी सरकार को धन्यवाद देता रहा, वो इस तरीके का भाषण कभी दे नहीं सकता। लेकिन संवैधानिक मजबूरी थी, इस वजह से उनको ये जो कुछ आपने कहलवाना चाहता वो कहा गया। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस अभिभाषण में पिछड़े वर्गों का कल्याण, दलित और आदिवासी शब्द ढूंढने से नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसका कल्याण करना चाहते हो? गरीब का कल्याण करना चाहते हो? नहीं चाहते? गरीब के लिए क्या करना चाहते हो? दलित का उत्थान किस प्रकार से करना चाहते हो? आदिवासियों को किस प्रकार की मदद देना चाहते हो? किस प्रकार से उनका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हो? इस बाबत कुछ नहीं कहा। पूरे अभिभाषण में एक शब्द तक नहीं मिला इन तीनों का। 15 दिसंबर को बीजेपी की ऑटो रिक्शा की सरकार ने शपथ ली।
15 दिसंबर को बीजेपी की ऑटो रिक्शा की सरकार ने शपथ ली। आगे का पहिया मुख्यमंत्री जी और पीछे के 2 पहिए दोनों उप मुख्यमंत्री। और ड्राइवर की सीट पे कौन बैठा हुआ है? हर स्टेट में, राजस्थान की नहीं, तीनों स्टेट में मोदी जी बैठे हुए हैं ड्राइवर की सीट पे। तो ये डबल इंजन कुछ नहीं है, उस इंजन के साथ में ये ऑटो रिक्शा बांध दिया। पैरा 12 में आपने लिखा कि हमारी सरकार का यह नीतिगत निर्णय है कि हम पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? योजनाएं देखिए आप। मैं आपको इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम लिखा तो है। मानोगे नहीं मानोगे वो एक अलग आगे की बात है हमारी। और ये लिखने से ये भी साबित हो गया कि आपने ये तो मान लिया कि पूर्ववर्ती सरकार की द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी वो निश्चित तौर पर जन कल्याणकारी थी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, आरजीएस, ओपीएस, 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट फ्री, इंदिरा रसोई में रोटी में 50 ग्राम वो आटा क्या बढ़ा दिया और उसका नाम ही बदल दिया, नाम बदल दिया। अरे याद करिए जब आपके टाइम पर अन्नपूर्णा चालू करी थी आपने, तो भरी धूप में क्यों लगती थी यूं और खड़े खड़े खाना पड़ता था। हमने बाकायदा एक रेस्टोरेंट होता है उस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके कूलर की हवा में बिठा करके खाना खिलाया है। ये मत करिए माननीय सदस्य, ये काम मेरा है, आप नहीं बोलने दोगे तो आप। माननीय सदस्य, अरे फिर आपके इनको भी नहीं बोलने देंगे, सब मत बोलो। तो आप बोलिए, आप बोलो। प्रशासन शहरों की ओर चलाया, अरे प्रशासन गांव की ओर चलाया। माननीय सदस्य बैठो, कुलदीप जी बैठो। प्रशासन शहरों की बैठे, अरे टाइम बहुत कम है, बैठो। अब अध्यक्ष जी मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। आपका तो टाइम हो रहा है, जल्दी बोल लीजिए। नहीं हो कह रहा है, जो बोलना है बोलिए ना। खराब हो रहा है, आप बोलते रहिए। हाँ, प्रशासन शहरों की ओर और गांव की ओर चला करके हमने 501 रुपए में पट्टा दिया। 10 लाख पट्टे शहरों में बटे हैं, 10 लाख, और 10 लाख से भी ज्यादा पट्टे गांव में बटे हैं। उस योजना को बंद कर दिया। आज भी 1 लाख पट्टा जो है विभिन्न नगर पालिकाओं के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन वो बंटवाया नहीं जा रहा। महिलाओं को स्कूटी दी, 500 रुपए का सिलेंडर, बहुत सारी योजनाएं थी। न्यूनतम आय गारंटी योजना कानून बनाया, 150 दिन का रोजगार, राइट टू हेल्थ बना करके स्वास्थ्य का अधिकार दिया, निःशुल्क दवा योजना, अस्पतालों में फ्री इलाज, बिजली दवाइयां नहीं मिल रही अस्पतालों में, यह हाल हो गया। मुख्यमंत्री जी से निवेदन मेरा है, गर्ग साहब वो मुख्यमंत्री जी आए तो उनको याद दिलाना कि इस बात का जवाब कम से कम अपनी उसमें देवे, अपनी स्पीच में देवे कि किन किन जन कल्याणकारी योजनाओं को वो बंद करना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं, तो बदल करके किस तरीके से चला चाहते हैं। क्योंकि नाम बदलने में तो आप जैसे नीतीश कुमार कुर्सी बदलने में मास्टर है, वैसे ही नाम बदलने में भारतीय जनता पार्टी मास्टर है। मेरा 13 से लेके 15 तक आपने जिक्र किया। 10 मिनट, आप 10 मिनट होने कर्जा लेकर के आप समाप्त करिए। कर्जा लेकर के अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एमपी को ले लो, यूपी को ले लो, गुजरात को ले लो, इनको भी छोड़ो, आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ले लो। आजादी के बाद कुल मिलाकर के 65 सालों में कांग्रेस के टाइम पर सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन आपने 10 साल के अंदर 2014 से लेकर के और आज तक
लेकर के 155 करोड़ लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया और कुल मिलाकर के भारत की जनता पर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है लाद दिया। हर व्यक्ति 1 लाख रुपए के नीचे है आज, 1 लाख रुपए का कर्जा नीचे है। न किसी को रोजगार मिला, न मैन्युफैक्चरिंग से कोई जो है उत्पादन बढ़ पाया, औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ा, एमएसएमई बर्बाद हो गए, चरमरा गए सारे के सारे, जॉब क्रिएशन बंद हो गया। अब इंडियन मॉनेटरी फंड ने ये चेतावनी दी है भारत सरकार को कि तुम्हारी जीडीपी जो है वो कर्जे के बराबर हो गई है। अब अगर कर्जा लिया तो पाकिस्तान और लंका की जैसी हालत हो जाएगी। श्री छोटू सिंह ब्राजे, आप बहुत पुराने हैं, टाइम के अर्थव्यवस्था को ब्राजे, हो गया 12 मिनट हो गए, उसका तो सम्मान करो। 10 पे आपने शुरू किया, 10 के 3 22 हो रहे हैं। मेरे को सभी सदस्यों को बुलवाना। अभी तो मैं चालू किया है मैंने, माननीय छोटू सिंह, अभी तो चालू किया है, हो गया 10 मिनट। ये क्या ये क्या व्यवहार है आपका? 12 मिनट हो गए माननीय सदस्य। अभी भाषण में माननीय सदस्यों ने अपना अपना मत व्यक्त किया। काट दिया मैंने। अर्थव्यवस्था मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष किसी ने जी, किया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में प्रवेश देश की